जी हाँ दोस्तों, कुशवाहा की कुर्सी और बेटे की मंत्रीगिरी खतरे में। दिल्ली में मीटिंग, बिहार में भूचाल, एनडीए में अंदरूनी बगावत, टूट के आसार। बीजेपी ने अपने लिए सेट कर लिया माहौल। कैसे बीजेपी ने बना दिया माहौल कि उपेंद्र कुशवाहा की कुर्सी के ऊपर भी मंडराने लगा खतरा। बीजेपी ने कैसे किया पूरा सिस्टम हाईजैक, आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, दिल्ली की सियासी गलियों में एक बार फिर बिहार की राजनीति की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल एनडीए के अंदर उठती बगावत, और उस बगावत के केंद्र में जानते हैं कौन है? उपेंद्र कुशवाहा सर। वही उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने का दावा किया और किया भी, लेकिन वो जीत की खुशी उनके लिए आज तक एक तरह से नाराजगी, विरोध, इसका सामना हर दिन करते रहना पड़ रहा है। यानी एक गलती, वो गलती मैं आपको आगे बताऊंगा, और सब कुछ तहस नहस, सब कुछ खत्म। दोस्तों, जिस नेता ने कभी सुशासन और पार्टी के सिद्धांतों की राजनीति का दावा किया था, आज उन्हीं पर परिवारवाद, आज उन्हीं पर अहंकार, सत्ता की सौदेबाजी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 नाराज विधायक, आप कई बार इनकी नाराजगी आपने देखी। इससे पहले पार्टी के डिनर में ये शामिल नहीं हुए, पटना रहते हुए, और उसी दिन नितिन नवीन जो कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उनसे मिलने चले आए। तो बीजेपी की नजदीकी, हाल फिलहाल एनडीए, बीजेपी, सबका जिक्र किया उन्होंने। आरएलएम का, उपेंद्र कुशवाहा का कोई जिक्र नहीं। इनकी नाराजगी अब खुल के सामने आ रही है। ये विचार मंथन के वक्त पे हैं, मंथन कर रहे हैं, बस इन्हें फैसला लेना है, बस ये असमंजस इनके बीच है, बस कर लेना है। क्योंकि आप देखते हैं आरएलएम में कई इस्तीफे हो चुके हैं दोस्तों। बड़े से बड़े पदाधिकारी जो हैं, बड़े बड़े पद पे रहे, उनका इस्तीफा। इससे पहले बहुत सारा शो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। और अब एक बार फिर ये तीनों नाराज विधायक दिल्ली में मिले हैं, और जो पुराने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से बगावत कर, इस्तीफा देकर, थमाकर निकल चुके हैं कि लो संभालो अपना, उनसे मुलाकात की है इन तीनों विधायक ने। दोस्तों, समझ रहे हैं? सवाल ये कि क्या अब टूटेगा एनडीए का एक ये घटक दल, और क्या बीजेपी की परिवारवाद विरोधी राजनीति एक बार फिर बेनकाब हो गई, और क्या कुशवाहा की कुर्सी और उनके बेटे की मंत्रीगिरी, क्या दोनों खतरे में? कैसे? दोस्तों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक छोटी लेकिन महत्वाकांक्षी पार्टी, जिसने पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में, 2025 विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीती। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुछ ही दिन, कुछ ही हफ्ते, और उसके बाद कुछ महीनों के बाद पार्टी के अंदर तूफान उठा। आज तक वो तूफान शांत नहीं हुआ है। तूफान से पहले की शांति कहें गलत नहीं होगा। कुशवाहा की राजनीति की असलियत भी जिसने सामने ला दिया। 4 विधायकों में से 3 को सत्ता से बाहर रखा गया और मंत्री बनाया गया पार्टी अध्यक्ष के बेटे दीपक प्रकाश को। आरएलएम के 4 विधायक, 3 ये नाराज विधायक जो कि हर कदम कदम पे उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती देते रहे, उनके लिए टेंशन बने रहे, और एक खुद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, यानी वाइफ को, अपने पत्नी को अपने विधायक बना दिया, बेटे को बिना चुनाव लड़े, बिना अनुभव के मंत्री बना दिया। और इन्हीं से इन तमाम विधायकों को नाराजगी है। बाजपट्टी से विधायक रामेश्वर महतो, मधुबनी से माधव आनंद और दिनारा से आलोक कुमार सिंह, तीनों विधायकों का आरोप उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं, जनादेश, सभी को दरकिनार कर दिया। बीजेपी जो दिन रात परिवारवाद के खिलाफ भाषण देती है, उसी बीजेपी की सरकार में कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनवाकर परिवारवाद की नई मिसाल पेश कर दी है। न चुनाव लड़े, न कोई अनुभव, सीधे मंत्री। जो एक पोलिंग एजेंट बना, एक निर्दलीय प्रत्याशी का, उसका मंत्री बन जाना रातों रात। यानी दोस्तों, एक तरफ बीजेपी का दावा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और दूसरी तरफ उसके सहयोगी दल खुलेआम बेटे को सत्ता सौंपने की राजनीति। और इसी नाराजगी के बीच दिल्ली में एक और बैठक। दरअसल बुधवार रात दिल्ली में तीनों विधायक एक बार फिर बैठक करते नजर आए, और इस बैठक में सिर्फ विधायक नहीं थे, बल्कि वो नेता भी थे जो हाल ही के दिनों में आरएलएम को छोड़ के आए हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा से टाटा बाय बाय करके आए, वो भी थे। और ये तीनों विधायक भी आरएलएम के थे।
दोस्तों बैठक बंद कमरे में हुई, बाहर निकलने के बाद किसी ने कुछ कहा नहीं, कहने से इनकार कर दिया। लेकिन सियासत में चुप्पी अक्सर सबसे बड़ा बयान बनती है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में 3 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। पार्टी में रहना अब कितना संभव है, एनडीए के साथ आगे जाना, यानी बीजेपी का अगर रुख करते हैं, अगर बड़ा पद मिल जाता है तो फायदे का सौदा है या नहीं, और सबसे अहम क्या उपेंद्र कुशवाहा अब पार्टी को संभालने की स्थिति में हैं भी या नहीं। दोस्तों पहले चुनाव हुए, फिर परिणाम और फिर मंत्रिमंडल बटा। मंत्रिमंडल बटते ही कहा जा रहा था कि कुशवाहा के पार्टी के 3 विधायक नाराज हैं। दरअसल विधायकों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश को मंत्री क्यों बनाया। साथ ही आरएलएम पार्टी के अंदर परिवारवाद की मजबूत पकड़ की बात भी सामने आई। दोस्तों जीते विधायकों में से रामेश्वर महतो को यह लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा उन्हें मंत्री बनाएंगे, लेकिन कुशवाहा ने दीपक प्रकाश यानी अपने बेटे को मंत्री बना दिया। तभी से रामेश्वर महतो नाराज चल रहे हैं। चुनाव में पहले अपने पत्नी को विधायकी का टिकट दिया, फिर बेटे को मंत्री बनाने से पार्टी के अंदर कलह हो रहा है और इससे जुड़ी कई खबरें सामने आई हैं। वहीं बीते कुछ दिन पहले रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा था, राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब पार्टी नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता है। आज का नागरिक जागरूक है और वो हर कदम, हर फैसले, हर निर्णय, हर इरादे को बारीकी से परखता है। दोस्तों यानी सवाल सिर्फ नाराजगी का नहीं, सवाल नेतृत्व की वैधता का है। लेकिन इस पूरे विवाद की जड़ एक फैसला जिसने कुशवाहा की सियासी साख को झटका दिया है पिछले साल चुनाव जीतने के बाद। यानी दोस्तों सवाल सिर्फ नाराजगी का नहीं बल्कि सवाल नेतृत्व की वैधता का है। इस पूरे विवाद की जड़ में वही फैसला, वही सवाल जो उपेंद्र कुशवाहा ने किया बेटे को मंत्री बनाकर। और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ा सवाल बीजेपी पर भी उठता है। क्या बीजेपी को यह नहीं पता था कि कुशवाहा का बेटा चुनाव नहीं जीता है? क्या बीजेपी को परिवारवाद तभी दिखता जब वो विपक्ष में हो, या विपक्ष में ही ये चीजें दिखती हैं, या फिर सत्ता के गणित में सिद्धांत सिर्फ भाषणों तक सीमित है? एनडीए में बैठक नेताओं की चुप्पी बहुत कुछ बयान कर रही है। अब मामला सिर्फ नाराज विधायकों तक सीमित नहीं है, खतरे हैं उपेंद्र कुशवाहा के भविष्य के ऊपर भी। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा कार्यकाल इसी साल अप्रैल में खत्म हो रहा है। अब सवाल यह है क्या बीजेपी उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजेगी? क्योंकि अगर 3 विधायक पार्टी छोड़ते हैं, हालांकि संकेत वैसे ही मिल रहा है, तो कुशवाहा की राजनीतिक उपयोगिता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी और बीजेपी को भी जवाब मौका मिल जाएगा किस आधार पे भेजे भाई। और दूसरी तरफ उनके बेटे दीपक प्रकाश को भी 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना ही होगा। सूत्रों के मुताबिक उन्हें विधान परिषद भेजने की तैयारी है। लेकिन सवाल ये, क्या जनता और विधायक इस बैकडोर एंट्री को स्वीकार करेंगे? बिहार की राजनीति में परिवारवाद दोस्तों कोई नई बात भी नहीं है, लेकिन जब वही राजनीति बीजेपी और उसके सहयोगियों के जरिए हो जाए जो खुद को विकल्प बताते हैं तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। आज आरएलएम के विधायक नाराज हैं, कल कोई और सहयोगी नाराज होगा और ये विधायक क्या अब तो समझिए बस आखिरी पड़ाव पे खड़े हैं, चूंकि इनकी मुलाकात उनसे हुई है जो आरएलएम को छोड़ के आए हैं, आरएलएम से टाटा बाय बाय इस्तीफा दे के आए हैं। उनसे ये तीनों विधायक का मिलना बहुत कुछ बता रहा है। इससे पहले बीजेपी से मिलना, बीजेपी से संपर्क, एनडीए में अपनी मजबूती, अपनी सिचुएशन, अपनी इमेज बनाना और दूसरी तरफ अपने नेता, अपने अध्यक्ष से दूरी, उन्हें नेग्लेक्ट करना। एनडीए के अंदर असंतोष की ये आग धीरे धीरे फैलती नजर आ रही है। तस्वीर साफ है, दिल्ली की बैठक उसने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में सब कुछ ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का परिवार केंद्रित राजनीति ने पार्टी को 2 फाड़ कर दिया है। बीजेपी की कथित परिवारवाद विरोधी राजनीति एक बार फिर सवालों के घेरे में। अब देखना ये होगा आखिर आरएलएम को अलविदा करते हैं, नहीं करते हैं, क्या विकल्प इन्हें मिलता है, बीजेपी के सामने कैसे दरवाज़ा खुला है। फैसला चाहे जो भी हो, इतना तय है बिहार की राजनीति में आने वाले दिन काफ़ी उथल पुथल रहेंगे, क्योंकि अभी तो मकर संक्रांति भी है जब दही चूड़ा और बहुत खेल होने की संभावना होती है। खबर पे आपकी राय ज़रूर बताइए।